हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबडी ओके। बेसिकली इस डिस्कशन में हम क्या करेंगे, 3 दिन का, यानी कि 29 में और 30 में और 31 में का बेसिकली 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन 29, 5 क्वेश्चन 30 एंड 5 क्वेश्चन 30 में 15 क्वेश्चन बेसिकली मे करंट अफेयर के कवर करेंगे। बेसिकली इसमें मोर प्रेसली जो क्वेश्चन होंगे, जो न्यू पैटर्न है यूपीएससी का ना, जैसे मीन्स 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, 80% है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन प्रीवियस लेटर और एलिमिनेशन प्रोसेस पे होंगे। सो आई होप कि ये डिस्कशन गोइंग टू बी गुड। सो प्लीज़ स्टे विद मी अराउंड 20 मिनट्स एंड यू गोइंग टू गुड क्लैरिटी ऑन द मेंशंस क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जुडिशरी रिलेटेड। एन ऑर्डिनेंस promulgated by president can't negate a constitutional bench judge of supreme court of india, it can। अभी क्या हुआ देखो, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली वाले केस में, यानी कि जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया रिगार्डिंग मोर पावर टू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट क्या नाम ऑर्डिनेंस प्रमोट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को निगेट कर दिया, यानी कि दारा इनकार कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड देखिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ कम्पीट ओवर ऑल इंट्री लिस्ट टू, नहीं, बेसिकली ऑल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 ऑफ इंडिया, यानी कि देखो पब्लिक ऑर्डर नहीं है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 सब्जेक्ट बेसिकली दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं है, ये सेंट्रल के पास है। थर्ड देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एग्जिस्ट लेजिस्लेटिव पावर, सो दिस इज करेक्ट, यानी कि थर्ड इज करेक्ट। सो ओनली 1, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन ये भी जुडिशरी का क्वेश्चन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन अबाउट रिव्यू पिटीशन, गलत है। आर्टिकल 137 टॉक्स अबाउट रिव्यू पिटीशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यूजुअली रिव्यू टेक प्लेस टू करेक्ट ग्रेव एरर दैट हैव रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, दिस इज सही, यानी दिस इज द डिफिनीशन ऑफ, यू कैन से दैट डिफिनीशन ऑफ रिव्यू पिटीशन, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली पार्टी, यानी कि जो ग्रीवांस, जो बेसिकली डिप्राइव्ड पार्टी है, विक्टिम पार्टी है, वो ही रिव्यू पिटीशन का जजमेंट रिव्यू करे, सीक यानी कि अप्लाई करे, नहीं, कोई भी कर सकता है, ओके, थर्ड पार्टी भी कर सकती है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सेकेंड का हो जाएगा बी, ठीक है। थर्ड देखिए, इन द लास्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द लास्ट 5 years सनफ्लावर ऑयल मैक्सिमम क्वांटिटी एडिबल ऑयल, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द एडिबल ऑयल कंज्यूम इंडिया प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ द सनफ्लावर ऑयल इज कंज्यूम साउथ इंडिया, ये सही है, ठीक। आगे देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द एडिबल ऑयल कंज्यूम इन इंडिया प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, नहीं, इम्पोर्ट होता है, बेसिकली हम क्या करेंगे, मोर देन 70% हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 गलत हो गया। इन द लास्ट 5 years सनफ्लावर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एडिबल ऑयल, सही है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, थर्ड में, तो थर्ड का भी हो गया। फोर्थ देखिए, कंसीडर अबाउट, ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्स रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मिक्स रियलिटी, मिक्स रियलिटी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि मिक्स रियलिटी, ठीक। देखिए, मिक्स रियलिटी इन्वॉल्व द ब्लेंडिंग ऑफ रियल एंड वर्चुअल, दिस इज डिफिनीशन, ओके, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड देखिए, इट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ बोथ वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी सही है। अब सॉरी, थर्ड देखिए, फिजिकल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट कांट को एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक। सो यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर इज बी। फिफ्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कोइंसाइड विद एनिवर्सरी ऑफ CV रमन, नहीं, मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम
क्यूरी की जो यूनिवर्सिटी है उससे बेसिकली ये कोइंसाइड करता है, नॉट अ रमन। ठीक, द डिस्कवरी ऑफ रेडियम पोलियम डन बाय मिसेस क्यूरी, ठीक है, नोन टू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फाइट अगेंस्ट कैंसर, दिस इज करेक्ट। ओके, nuclear energy radiotherapy one of the most widely therapy in the cancer treatment, this is a new technology। okay, this is also correct, so two statement are correct, यानी कि 2 and 3, so option is C। ठीक, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल ओके ऑर्डिनेंस कैन निगेट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, यानी कि वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अभी दिल्ली वाले केस में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, NCT has complete power all on list 2 and list 3 but not 3, यानी कि जो 3 पावर्स हैं यानी हाँ जो all एक्सेप्ट फॉर एक्सक्लूसिव इंटी लिस्ट 2, जिसमें बेसिकली 1 क्या है पब्लिक ऑर्डर है, 2 क्या है लैंड है और 13 क्या है पुलिस। ठीक, आगे देखिए, हाँ एग्जीक्यूटिव पावर consequently the executive power over service can be exercised exclusively by government of, यानी कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक तरीके की कोएग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, आर्टिकल 137 टॉक्स अबाउट रिव्यू पिटीशन। ठीक, ओके, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी जो ग्रीवांस पार्टी है वही जजमेंट को सीख करे, यानी कि वो रिव्यू के लिए अप्लाई करे, कोई भी कर सकता है। व्हेन रिव्यू पिटीशन टेक प्लेस ला दैट इज अलाउड, ठीक है, यानी कि जो मिस कैरेज हुआ है जस्टिस में उसके लिए रिव्यू पिटीशन बेसिकली किया जाता है। ठीक, देखिए, इंडिया कंज्यूम्स ओके 24 मिलियन टन्स, ठीक है, 70% साउथ इंडिया में कंज्यूम हो जाता है। ठीक, आगे, और हाँ वो थर्ड स्टेटमेंट था 5 ईयर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो साउथ इंडिया में मेन रीजन कौन से हैं, देखिए महाराष्ट्र में 10 से 15% ठीक कंज्यूम होता है। ओके, और 5 ईयर से ये देखो 5 ईयर का डेटा दिया है, मोर देन 5 ईयर 6 ईयर, ये बेसिकली हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। ठीक, ये मिक्स रियलिटी वाले क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मिक्स रियलिटी आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व बोथ रियल एंड वर्चुअल, यानी मिक्स रियलिटी में बोथ होते हैं, मिक्स एंड वर्चुअल। ठीक, आगे देखिए, फिजिकल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोएग्जिस्ट, यानी कि इन्वायरमेंट में फिजिकल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोथ ही कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे देखिए, दिस इज कंसाइज विद बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल प्राइज विनर मैडम क्यूरी। ओके, एंड मैडम क्यूरी है बेसिकली शी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलियम कैन बी कंट्रीब्यूशन टू एडिकेट द अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट द कैंसर। ठीक है, इन्हीं डिस्कवरी पे बेसिकली रेडियम और पोलोनियम की हेल्प से कैंसर थेरेपी स्टार्ट हुई, और न्यूक्लियर थेरेपी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी ओके टू ट्रीट द कैंसर। ठीक, नाउ मूव ऑन 30 मई डिस्कशन। 30th मई का डिस्कशन 5 क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन 30 मई। ठीक, आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज द डिस्टेंस अप टू विच कोस्टल नेशन हैज अ जुरिडिक्शन ओवर द ओशियन इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सही है, यानी कि मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर बेसिकली इसका जुरिडिक्शन है, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल होता है, दिस इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें जो भी बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेस होंगे उन पे दोनों पे जुरिडिक्शन होगा इस पर्टिकुलर कंट्री को ही, मान लीजिए ए। ठीक, अब सेकंड देखिए, इट जनरली गोज अप टू 200 नॉटिकल माइल बियॉन्ड द नेशनल टेरिटरी। सही है, यानी कि अगर ये इसकी क्या नाम नेशनल बाउंड्री है, कोस्टल लाइन है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉल साइज मोस्ट ऑफ द पैसिफिक आइसलैंड कंट्री नॉट हैव अ एक्सक्लूसिव economic zone. This is wrong, they have, means most of they are small but they still have exclusive economic zone। और यही बेसिकली मान लीजिए कंट्री ये है,
और ये कंट्री ये है, ये पास पास है, तो क्या होता है इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इनके एक्सक्लूसिव जोन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कंटिग्यूस हो जाते हैं, यानी कि उससे कि यही बेसिकली डिस्प्यूट का रीजन होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड सही होगा, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड देखिए, फॉरम शॉपिंग, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मीन्स जुडिशरी क्वेश्चन रिलेटेड है, न्यू क्वेश्चन टाइप है, यानी कि देखिए, फॉरम शॉपिंग इन्वॉल्व्स लिटिगेशन और लायर अटेम्प्ट टू डिलिबरेटली मूव देयर केस टू अ पर्टिकुलर जज कोर्ट वेयर दे थिंक जजमेंट कुड मोर फेवरेबल, यानी कि अपने फेवरेट जज के पास वो अपना केस पहुंचवा लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फॉरम शॉपिंग। ठीक है, दिस इज़ करेक्ट, ये डिफिनीशन है फॉरम शॉपिंग की। बेंच हंटिंग देख लीजिए, बेंच हंटिंग रिफर टू पिटिशनर मैनेज टू गेट देयर केस हर्ड बाई पर्टिकुलर जज और कोर्ट इंश्योर फेवरेबल ऑर्डर। ठीक है, ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डज नॉट बार, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ नेचुरल प्रैक्टिस, बेसिकली दिस वायलेट द नेचुरल लॉ, यानी कि जो लॉ है उसको वायलेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको अलाउ नहीं करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को इनको डिसअलाउ किया, लेकिन स्टिल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, तो थर्ड गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 सही हो गया, तो 2 स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक, तो सेकंड का बी। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस इन एग्जाम इन इंडिया, यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बात की गई। ठीक है, प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस सर्वेंट फॉर इंडिया वर नॉमिनेटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है, यानी कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो ही अपने जो फेवरेबल कैंडिडेट होते थे उन्हीं को नॉमिनेट कर लेती थी, मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस होते थे। ठीक, थॉमस मैकाले कमेटी, ये कब आई? 1833 में। ठीक, कब? 1833 में। ठीक, अंडर का रिकमेंडेड, इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? सिविल सर्वेंट शुड बी सिलेक्टेड थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम, ये सही है। ठीक, सत्येंद्र टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। ठीक, फोर्थ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। देखिए, सेंसस एक्ट 1948 प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क, दैट इज करेक्ट, फॉर कैरिंग आउट सेंसस ऑल ओवर इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन व्हेन सेंसस हैज़ टू बी कैरिड आउट एंड व्हाट द फ्रीक्वेंसी एंड एक्सरसाइज, देयर इज नो सच थिंग। ओके, ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉलो द 10 ईयर साइकिल, नहीं, जैसे 5 ईयर फॉलोड बाई ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किन 5 ईयर वाला 5 किया जाता है, तो दिस इज करेक्ट, सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, सो वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, स्टेम सेल का, दे कैन डिवाइड ओवर एंड अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, करेक्ट। इज दे डिवाइड दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप सेल मेक अप द बॉडी, ये भी सही है। ठीक, स्टेम सेल बेसिकली दे कैन प्रोड्यूस एनी टाइप सेल, सो फिफ्थ का हो जाएगा सी। ठीक, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सर्किल आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, वहाँ पे सर्किल मारना आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 100 में से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं हमें करेक्ट का आंसर देना था, इनकरेक्ट का आंसर देना था। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, डिस्पाइट द रिलेटिवली स्मॉल साइज, यानी कि जो पैसिफिक आइलैंड होते हैं उनके लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जैसे मान लीजिए कंट्री P1 है, ठीक, और ये कंट्री P2 है, और बहुत स्मॉल आइलैंड है, और इनके इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये है और इसका ये है, तो बेसिकली ये जोन इंट्रैक्शन जोन होता है, ये डिस्प्यूट का रीजन होता है, यानी कि इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे को काटते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट वन ऑफ द रीजन बेसिकली डिस्प्यूट का। ठीक है, आई ऑलरेडी मेंशन 200 नॉटिकल माइल्स या 230 माइल्स होता है, ठीक, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फ्रॉम द नेशंस टेरिटरी। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट
अब दूसरा का एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज अ फॉरम शॉपिंग, इसमें क्या करते हैं फॉरम शॉपिंग, लिटिगेंट और लायर होते हैं, अटेम्प्ट टू डिलीवरी मूव देयर केस टू पर्टिकुलर जज टू गेट अ फेवरेबल जजमेंट, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये देखिए, इन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर किस एंड जस्टिस कृष्ण मुरारी इन द केस ऑफ विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल टर्म द forum shopping disreputable practice by the court and has no sanction and permissive law, यानी कि forum shopping और basically this is not no place in the paramountcy of the law, in the eye of law this is unacceptable practice in the judiciary. In the case of Vijay Kumar Ghai versus State of Bengal, Supreme Court Judge Abdul Nazir and Justice Krishna Murari ruled that, ठीक है। So Supreme Court do not allow such practice, ठीक। बेंच हंटिंग देख लीजिए, बेंच हंटिंग भी बेसिकली क्या होता है, जो पिटिशनर होता है वो अपने फेवरेबल जज के पास अपना जो केस होता है पहुंचा लेता है, दैट इज़ अ बेंच हंटिंग। दिस इज आल्सो नॉट अ बेसिकली फेवरेबल प्रैक्टिस और एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लास्ट बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम से क्वेश्चन था, वो सिलेक्ट देख लीजिए। ये सिविल सर्विस सब कमीशन कब बना, 1854 ऑन बिफोर दैट नॉमिनेशन से क्या नाम सिविल सर्विस सस्पेंड अपॉइंट किया जाते बाई ईस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। हाँ, लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसने कहा कि कंपटीशन के थ्रू इनका सिलेक्शन होना चाहिए। इंडिया में फर्स्ट कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में, ठीक है, इन्होंने बेसिकली। और सबसे इंडिया में एग्ज़ाम कब हेल्ड हुआ, 1922 में, ठीक, 1922 में फर्स्ट टाइम इंडिया में एग्जाम हेल्ड किया। ऑल द डेट आर इम्पोर्टेंट, स्पेशली पीसीएस और यूपी पीसीएस, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेंसस देख लीजिए। हाँ, सेंसस एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1940 प्रोवाइड द लीगलिटी, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क टू कैरिंग आउट सेंसस ऑल ओवर द इंडिया, ओके। द कंट्री लाइक, हाँ, कंट्री लाइक all country like of even like Australia 5 year basically 5 year periodic यानी 5 year पे सेंसस करते हैं, सो नॉट अ ऑल इवन कंट्री। आगे देखिए, एंड हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट सेंसस रिगार्डिंग एक्सरसाइज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट से एनीथिंग, ठीक। अब 31 मई का डिस्कशन देख लीजिए, 31 मई का, ठीक। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी, यानी कि जो यूपीएससी बॉडी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द यूपीएससी आर पेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट। यूपीएससी डज नॉट इन्वॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोशन एंड डिप्यूटेशन, इट इन्वॉल्व जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, क्या हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है ना, तब यूपीएससी बेसिकली हेल्प करती है, यानी कि अपनी एडवाइस देती है। यूपीएससी एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी मैटर रिफर टू कमीशन बाई प्रेसिडेंट, यानी हाँ, जब प्रेसिडेंट द्वारा कोई मैटर यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है तो यूपीएससी बेसिकली उस पर एडवाइस देती है। तो यानी कि सेकेंड इज रॉन्ग, तो ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस वुड इम्प्लाई गवर्नमेंट हैज लॉस्ट अ मेजॉरिटी, दैट इज करेक्ट। इफ ऑर्डिनेंस मेक अ लॉ दैट पार्लियामेंट इज नॉट अ कंपीट टू द इनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंसिडर्स टू बी वॉइड, इसका मतलब देखिए क्या है, मान लीजिए ये पार्लियामेंट P1 है, ठीक है, अब इसका जो डिक्शन ये है, एक्स इसका जो डिक्शन है पार्लियामेंट का, ठीक। अब ऑर्डिनेंस क्या है, जो ऑर्डिनेंस पावर है इतने ही यानी कि जितनी पार्लियामेंट की बेसिकली लॉ मेकिंग पावर है उतनी ऑर्डिनेंस की है। अगर ऑर्डिनेंस यहाँ पे लॉ बेसिकली कोई लॉ देता है, यानी यहाँ पे कोई प्रेगमुलेट की ऑर्डिनेंस प्रेगमुलेट किया जाता है या बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनेंस है पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन विद द पार्लियामेंट, ठीक, दैट इज अ करेक्ट। If ordinance left the only option government to reuse or reformulate, that is also correct. So all three statement are correct, ठीक है। थर्ड देखिए, following the statement regarding RBI book sale by selling dollar,
बुक प्रॉफिट बाय सेलिंग डॉलर, यानी कि जब आरबीआई डॉलर सेल करती है, मान लीजिए पहले आरबीआई के पास डॉलर था, ठीक, $1 आरबीआई ने खरीदा था 60 रुपये का, ठीक। अब उसने क्या किया, अब उसने बेसिकली $1 को बेच दिया 70 रुपये में, तो क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में का शेयर करती है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। सो सिंपल, ठीक। यानी कि जब आरबीआई डॉलर सेल करती है और उस पर प्रॉफिट गेन करती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक। इन द लास्ट 5 ईयर आरबीआई नेट सेलर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नहीं, लास्ट 5 ईयर नहीं है, दिस इज 3 ईयर है, ठीक, 3 ईयर है। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट एशिया समिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखिए। नॉट ऑल द मेंबर ऑफ आसियान मेंबर ऑफ ईस्ट, नहीं, ये गलत है। देखो 10+6 है, तो 10+6 है, तो 10 क्या है, आसियान मेंबर है, 10 आसियान मेंबर है, 10 है आसियान मेंबर, ठीक। देखिए इंडिया इज मेंबर ऑफ, सही है। सिंस इंसेप्शन इंडिया हैज़ नॉट होस्टेड इन द ईस्ट एशिया समिट, ये सही है, इंडिया ने होस्ट नहीं किया है अभी तक। सो ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। इट इज म्यूकरमाइकोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन कॉज बाय मोल्ड्स, ठीक है, ये मोल्ड्स का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। म्यूकरमायोसिट्स, ठीक है, ये बेसिकली फंगल का नाम है। इट इन्फेक्ट द सिन्यूज, ब्रेन, लंग्स, ये भी सही है। सोयल, प्लांट, मैन्योर एंड डिकेइंग वेजिटेबल कॉमन सोर्स ऑफ, ये भी सही है। तो यानी कि 5th के तीनों स्टेटमेंट से 1, 2, 3 सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली फर्स्ट देखिए यूपीएससी वाला, देखिए ऑल एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी पेड बाय कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफिसर ऑन अ प्रमोशन एंड डिपुटेशन हैज़ अ से ऑफ यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई मैटर प्रेसिडेंट से भेजा जाता है एडवाइस के लिए, देन यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव टू एडवाइस टू प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस के लिए देख लीजिए। रिजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस वुड हैव इम्प्लाई गवर्नमेंट लॉस मेजॉरिटी, ठीक है। अगर ऑर्डिनेंस का रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज कर दी। इफ़ ऑर्डिनेंस मेक अ लॉ पार्लियामेंट नॉट अ कम्पीट, बोला के यानी कि उस जुडिक्शन में पार्लियामेंट की अथॉरिटी लॉ बनाने की नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस बियॉन्ड पास किया गया, दैट इज अ कंसिडर यू वॉइड और नल वॉइड, ठीक। ऑर्डिनेंस लैप्स ओनली ऑप्शन, अगर ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दोबारा ऑर्डिनेंस को पास करेगी, ठीक। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे देखिए आरबीआई वाला, देखिए आरबीआई बिकेम द नेट सेलर यूएस डॉलर आफ्टर फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर, यानी कि तीन साल से आरबीआई क्या कर रही है, नेट सेलर ऑफ डॉलर है, ठीक। 5 ईयर नहीं था, दैट इज करेक्ट। आसियान वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 10 मेंबर आसियान कंट्री +6, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दीज आर 10 मेंबर, ठीक है। आसियान के 10 मेंबर पता ही हैं, तो यानी कि 10+6 दीज आर ईस्ट एशिया समिट, यानी कि इस बॉडी के मेंबर हैं, ठीक। ओके, मीटिंग देख लिए। एनुअल मीटिंग होती है, सभी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो सिंपल। इंडिया नेवर होस्टेड, हाँ, इंडिया नेवर होस्टेड द ईस्ट एशिया समिट, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक। लास्ट देख लीजिए। म्यूकरमाइकोसिस सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ड्यू टू मोल्ड्स, ठीक। सोयल, प्लांट, दे लाइक अ हॉट स्पॉट रिगार्डिंग दिस इन्फेक्शन, इट अफेक्ट्स sinews, brain and lungs and so on. Even cancer patient or HIV patient are more and more severe vulnerable regarding this infection. So guys, this is the little bit lengthy discussion about 3 days. From next days I will going to discuss current affair of June, in which I will make a discussion to clubbed
बेसिकली 2 डेज, यानी कि जैसे 2 डेज़ का हम करेंगे 10-10 क्वेश्चन, ताकि हम पैरेलली आ जाएं. सो आई होप यू गाइज लाइक अवर डिस्कशन. सो प्लीज़ like, share, subscribe my channel and watch my videos. That will motivate me to work hard and make more and more innovative video. Thank you very much and have a nice day.